हेलो बच्चों। तो जैसे कि हमने पढ़ा पाठ नंबर 3 छिकाछिक, उनका अभ्यास कार्य जो बाकी है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला है सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाओ। सही उत्तर पर हमें टिक का चिन्ह लगाना है। पहला है बड़क्कू को क्या पसंद थी। बड़नकू को क्या पसंद थी? अपनी आँखें, अपनी नाक, अपने बाल या अपनी आवाज़। तो बड़नकू को अपनी नाक बहुत ही पसंद थी, तो हम उस पर टिक करेंगे। दिख रहा है, ये वाला गोला दिख रहा है, उस पर हमें टिक करना है। ओके। उसी तरह प्रश्न 2, नाक छोटी होने के कारण छुटनकू क्या करता था? नाक छोटी होने के कारण छुटनकू क्या करता था? पहला है घर में ही छिपा रहता था। दूसरा है अपने को एक कमरे में बंद रखता था। तीसरा है अपना मुंह छिपा लेता था। और चौथा है ये सभी। तो इसमें से सही उत्तर है ये वाला, अपना मुंह छिपा लेता था। समझ गए? तो इसमें हमें क्या करना है? सही का निशान लगाना है। ओके। इसी तरह ग, छुटनकू की जेब में क्या रखी थी? छुटनकू की जेब में क्या रखी थी? काली मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, हरा धनिया। तो छुटनकू की जेब में लाल मिर्च, क्या रखी थी? लाल मिर्च। ओके। अभी पढ़ेंगे घ, किस किस के सिर आपस में टकराए? किस किस के सिर आपस में टकराए? पहला है छुटनकू का और बड़नकू का। दूसरा है छुटनकू और उसके पिता का। तीसरा है बड़नकू और उसके भाई का। चौथा है किसी का नहीं। तो इसमें से सही उत्तर है फर्स्ट वाला, छुटनकू का और बड़नकू का सिर आपस में टकराया था। समझ में आया बच्चों? हमारी पहली जो एक्टिविटी थी वो समाप्त हुई है। अभी एक्टिविटी नंबर 2, सही या गलत जो लिखा हुआ है हमें वो तय करना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला है बड़नकू की नाक मोटी व लंबी थी। ये सही है कि गलत? तो बड़नकू की नाक मोटी व लंबी थी, ये सही है। क्या है ये? सही है। उसी तरह 2, बड़नकू को अपनी नाक अच्छी नहीं लगती थी। बड़नकू को अपनी नाक अच्छी नहीं लगती थी, तो ये गलत है। बड़नकू को अपनी नाक बहुत अच्छी लगती थी, तो ये गलत है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? गलत। ओके। तीसरा, बड़नकू की नाक पर मिर्च छुटनकू ने लगाई थी। बड़नकू की नाक पर मिर्च छुटनकू ने लगाई थी। ये सही है कि गलत? सही है। बड़नकू की नाक पर छुटनकू ने ही मिर्च लगाई थी। चौथा, छुटनकू की नाक पर मिर्च बड़नकू ने लगाई। छुटनकू की नाक पर मिर्च बड़नकू ने लगाई, ये तो गलत है। छुटनकू की नाक पर मिर्च
बड़नकू ने नहीं लगाई थी, छुटनकू की नाक पर तो खुद से ही लग गई थी, तो ये गलत है। सो यहाँ पे लिखा है गलत। लास्ट वाला है, अंत में दोनों दीवार से लगाकर रोने लगे। अंत में दोनों दीवार से लगकर रोने लगे, तो ये गलत है। अंत में दोनों के सिर टकराए थे, ओके, ये गलत है। ओके, उसके बाद की एक्टिविटी देखते हैं। उसमें करना है उचित मिलान करो। पहला है छुटनकू। छुटनकू क्या है? तो लाल मिर्च। छुटनकू लाल मिर्च जेब में लेके घूम रहा था। बड़नकू, बड़नकू अपनी नाक की प्रशंसा। वह कुछ भी हो पर अपनी नाक की प्रशंसा करना भूलता नहीं था, इसीलिए उसके साथ वो हम मिलाएंगे। इसके बाद खिड़की दरवाजे। खिड़की दरवाजे मतलब खड़खड़ा कर। समझ आया? ओके, आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है, बड़नकू को अपनी नाक इतनी डैश थी कि वह उसकी डैश किया करता। तो बड़नकू को अपनी नाक इतनी पसंद क्या थी? पसंद थी कि वह उसकी बड़ाई किया करता था। समझ में आया? उसी तरह दूसरा, उसने डैश मिर्च निकाली। उसने मतलब छुटनकू। उसने कौन सी मिर्च निकाली थी? जैसे लाल। कौन सी निकाली थी? लाल मिर्च निकाली थी। बहुत अच्छे। उसके बाद तीसरा, वह भूल गया कि उसके हाथों में अभी भी डैश लगी है। कौन भूल गया था? छुटनकू। छुटनकू भूल गया था कि उसके हाथ में अभी भी लाल मिर्च लगी है, तो वह भूल गया कि उसके हाथों में अभी भी लाल मिर्च लगी है। समझ में आया? लास्ट वाला देखो, छुटनकू ने डैश की तरफ देखा। छुटनकू ने किसकी तरफ देखा? तो छुटनकू ने बड़नकू की तरफ देखा। समझ में आया? ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 7, विलोम शब्द लिखो। पहला है, विलोम शब्द मतलब उनसे उल्टा करना है। जो शब्द दिया है उसका उल्टा करना है। पहला है क। वहाँ पे लिखा है गांव। गांव का क्या होगा? शहर। क्या होगा? शहर। जोर से। जोर से तो धीरे से। मोटी तो पतली। समझ में आया? लंबी तो छोटी। पसंद तो नापसंद। हंसना तो रोना। समझ में आया? यह हो गया हमारा विलोम शब्द। अभी हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 8, वर्ण विच्छेद करो। उसमें हमें जो शब्द दिए हैं उसको हमें विच्छेद करना है। पहला है क, उसका है शब्द है आदमी। आदमी को हमें अलग करना है, तो पहले देखो आ तो अपने मूल रूप में है, तो वो आ का आ रहेगा। फिर द पे हलन लगा के उसके साथ अ मिलाया। उसके बाद मी, तो म को हलन लगाने के बाद ई लिखा, मतलब हो गया आ द मी। समझ में आया? ओके, उसी तरह दूसरा है ख, जमीन। जैसे जमीन, तो ज को हलन लगा के उसके साथ अ का साउंड आ रहा है, इसलिए अ हमने लिखा। उसके बाद मी, तो म के साथ कौन सा साउंड आ रहा है? मी, तो म और ई, बड़ी ई। समझ में आया? उसके बाद
न के साथ भी हलन लगाया और उसके पीछे अ का साउंड आ रहा है इसलिए अ लिखा। जिन शब्द के पीछे जिन का भी साउंड आ रहा है, जिसका आवाज़ आ रहा है, उसको हम हलन लगा के फिर उसको प्लस करके उसको लिखते हैं ताकि उसका सही उत्तर हो जाए। समझ में आया? उसके बाद तीसरा देखो, बाजार। अभी तो बा के पीछे देखो कौन सा आवाज़ आ रहा है, आ, तो ब और हलन लगा के आ लिखा ताकि हो गया बा। उसी तरह ज को हलन लगा के उसके पीछे आ लिखा तो जा, र को फिर र लिखा, हो गया बाजार। समझ में आया? अभी प्रश्न नंबर 4 देखो, शरीर। क्या है? शरीर। तो स, देखो स को हलन लगा के अ लिखा, री, तो र को हलन लगा के ई लिखी, बड़ी ई, उसके बाद र, तो र के पीछे अ का आवाज़ इसलिए अ लिखा हमने। सही है? ओके। उसके बाद सेकेंड लास्ट देखो, मिर्च। क्या है? मिर्च। देखो भी मिर्च, तो मी को हलन, म को हलन लगाया, पीछे ई लिखा छोटा ई, उसके बाद र। अभी ये च के ऊपर देखो है ना, उसको र लिखा, र को हलन लगाया आधा र, उसके बाद च को हलन लगा के पीछे अ लिखा, मिर्च। समझ में आया? मिर्च। र का भी आ रहा है ना आवाज़, इसीलिए र भी लिखा, च और अ भी लिखा। समझ में आया? उसी तरह छींकना। छींकना तो छ है, हलन लगा के उसको बड़ा ई लिखा, उसके बाद छींकना, तो अभी क के पीछे अ का आवाज़ आ रहा है तो क को हलन लगा के अ लिखा और न को हलन लगा के पीछे आ लिखा, छींकना। समझ में आया? ये था वर्ण विच्छेद करो। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 9, जो शब्द क्रिया के होने या करने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे जाना, आना, पढ़ना, खाना आदि उचित क्रिया लिखकर वाक्य पूरा करो। समझ में आया? तो हमें ये वाक्य पूर्ण करना है। किनसे? जाना, आना, पढ़ना, ऐसी कोई भी क्रिया हो वो हमें यहाँ पे ऐड करके ये वाक्य पूर्ण करना है। तो पहला वाक्य हम देखते हैं। क देखो, बड़ंकु बाजार, यहाँ पे हमें लगाना है क्रिया, तो बड़ंकु बाजार गया। समझ में आया? हमें क्रिया लगानी है कि वो क्या कर रहा है। ऐसा गया, आया, पाया, जाना, आना, पाना, पढ़ना, खाना, यह सब हमें क्रिया लगानी है। ख, छुटनकू को गुस्सा आया। समझ में आया? ग, गांव में एक आदमी क्या करता था? गांव में एक आदमी रहता था। समझ में आया? लास्ट वाला, उसने उसकी नाक पकड़ ली। उसने उसकी नाक पकड़ ली। समझ में आया? हमने क्रिया वहाँ पे लगाई। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 10, जिसमें हमें उचित मिलान करना है। क्या करना है? उचित मिलान करना है। जैसे कि हाथ, तो हाथ के साथ क्या आएगा? पाँव। उसी तरह खिड़की, तो खिड़की के साथ आएगा दरवाजा। उसी तरह लंबी, तो लंबी क्या थी इस चैप्टर में? नाक। ओके। इस चैप्टर में लाल क्या था? मिर्च। उचित मिलान हो गया हमारा। बहुत अच्छे। उसके बाद की एक्टिविटी देखो, ये वाले को छोड़ दो, ये वाला देखो, नाक का हमारे शरीर में क्या कार्य है? नाक का हमारे शरीर में क्या कार्य है वो हमें बताना है। वैसे तो अगर नाक नहीं हो तो हम जी भी नहीं सकते हैं, पर नाक का फिर भी हमारे शरीर में क्या उपयोग है, क्या उसका कार्य है, वो हम आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। नाक से हवा शरीर में प्रवेश करती है। नाक द्वारा हमारे शरीर में हवा प्रवेश करती है, जिसका उपयोग श्वसन क्रिया में होता है, जिसके द्वारा हम श्वास ले सकते हैं और श्वसन कर सकते हैं, ऑक्सीजन भी ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड
निकाल भी सकते हैं। ओके, मुंह से हम निकालते हैं, समझ गया। उसी तरह दूसरा है नाक द्वारा सूंघकर किसी वस्तु की सुगंध और दुर्गंध ज्ञात किया जा सकता है। कुछ भी अगर सुगंध आ रहा है तो वो हम किससे हमें पता चलता है? नाक से समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हैं, या कहीं जाते हैं तो दुर्गंध हमें खराब स्मेल आता है तो हम उसको बोलते हैं यहाँ पे कुछ खराब है, तो वो हमें नाक के द्वारा समझ में आता है। इसलिए नाक का महत्वपूर्ण कार्य है, ये हमारे नाक का महत्वपूर्ण कार्य है। ओके, इसके बाद नाक से संबंधित कुछ मुहावरे नीचे लिखे हैं, इनके अर्थ लिखो और वाक्यों में प्रयोग करो। नाक के संबंधित यहाँ पे कुछ मुहावरे लिखे गए हैं, उनके जो हमें वाक्य द्वारा उसे प्रयोग करना है। पहला है नाक में दम करना। इसका अर्थ होता है बहुत तंग करना। नाक में दम करना मतलब बहुत तंग करना। तो इसका हमने वाक्य में ऐसा प्रयोग किया है कि रामू ने अपनी माँ के नाक में दम कर रखा है। समझ गया? रामू ने अपनी माँ के नाक में दम कर रखा है। नाक चढ़ाना तो घृणा करना। पूरी दुनिया में कोरोना ने लोगों की नाक में दम कर रखा है। समझ में आया? अभी जैसे जो महामारी चल रही है वो सभी को परेशान करके रखा है, तो वही है इसमें कि नाक चढ़ाना। तो इसमें दिया गया है पूरी दुनिया में कोरोना ने लोगों की नाक में दम कर रखा है। छींकते ही नाक कटना, आरंभ में ही बदनामी या हानि होना। तो गाना शुरू करने से पहले छींकते ही नाक कट गई। गाना शुरू करने से पहले छींकते ही नाक कट गई। उसके बाद की एक्टिविटी है नाक कटाना। नाक को कटाना मतलब अपमानित महसूस करना। इतनी सरल प्रतियोगिता में रमेश ने अपनी नाक कटा दी। समझ में आया? ओके। नाक को चने चबाना। लास्ट वाला है नाक को चने चबाना। किसी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी करना। उसका वाक्य है आज तो मेरी गाड़ी ने मुझे नाक को चने चबवाया। ओके, तो आपने ये सारी एक्टिविटी ध्यान से देखी होगी और आपको मतलब ये पसंद भी आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। बहुत अच्छे, धन्यवाद, थैंक यू।